अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप करोड़पति या अमीर बनना चाहते हो, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं बिजनेस करने से ही करोड़पति बना जा सकता है। एक जॉब की सैलरी या रेगुलर इनकम से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दुनिया के करोड़पति लोगों को देखेंगे या अपने आसपास भी अमीर लोगों को देखेंगे तो एक चीज ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे करोड़पति लोग सैलरीड क्लास मिलेंगे, मगर वो अमीर कैसे बने हैं? माना कि उनको उसके लिए 20 या 30 साल लगे, मगर कैसे बने हैं? क्योंकि उनकी एक आदत थी सेविंग करने की और रेगुलरली इन्वेस्ट करने की, एनालिसिस करके सही जगह पे पैसे लगाने की। यही फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनको एक करोड़पति बनाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्टिंग और सेविंग में डालना चाहिए, तभी आगे जाके एक अच्छा खासा और बड़ा कॉर्पस बन सकता है। अब मेरी सैलरी 18-20 हजार है, उसमें तो मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो मैं इन्वेस्टिंग में डालूं क्या? अब बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बेसिक नीड्स तो हर एक को पूरी करनी ही है। तो ऐसे में बहुत से लोग सेविंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं करते हैं और ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और आगे जाके उन्हें जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। इन्वेस्टिंग में एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जितने जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो उतना ही आपका पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो होता है। इसी रीजन से अमीर ही होता जाता है। अगर आप अपने अर्ली एजेस में यानी कि 24 या 25 साल में ही थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना, उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आपका डेफिनेटली करोड़पति बनना तय है। अब यहाँ पे बिगिनर्स के लिए और एक्सपीरियंस लोगों के लिए फ्रेमवर्क थोड़ा अलग होगा। हम सेम रूल दोनों के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि बिगिनर और एक्सपीरियंस लोगों के लिए क्या अलग अलग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। आपको अपनी सैलरी का कितना % सेव करना चाहिए और कितना % वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए साइड में रख सकते हैं। साथ ही में अपनी सैलरी का कितना % विशेष में और वांट्स में खर्च कर सकते हैं। पॉज करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इससे हमें और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी जाके इससे ज्यादा डिटेल्ड फाइनेंशियल नॉलेज और यूजफुल ट्रिक्स आपके लिए लाते रहे। जब भी आपको अपनी मंथली सैलरी हाथ में आती है या पॉकेट मनी मिलती है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि इस सैलरी को कैसे मैं डिवाइड करूं जिससे मेरे खर्चे भी निकल जाए और साइड बाय साइड सेविंग और इन्वेस्टिंग भी होती जाए। तो इसका एक सिंपल बट इफेक्टिव तरीका है 50-30-20 बजट रूल। अब इसका मतलब एकदम सिंपल है। आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 50% आप अपने बेसिक नीड्स पे खर्च कर सकते हो। अब बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है? फूड, क्लॉथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपकी बेसिक नीड है। ऑब्वियसली बात है, रोटी, कपड़ा, मकान आज के डेट में हर एक की बेसिक नीड है। इसके साथ ही रेंट या EMI, आपका घर का रेंट आप कंसिडर कर सकते हो या फिर उसकी EMI भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने लोन लिया है उस घर को लेने के लिए तो आप उसकी EMI कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका EMI कंसिडर नहीं करना है। खाली आप जिस घर में रह रहे हो उसका ही EMI आपको लेना है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिक बिल्स, गैस, वाटर बिल, इंटरनेट या फोन बिल, ये सब भी आज के टाइम में बेसिक नीड्स में ही आता है। अभी हमने ये हमारे हिसाब से कुछ बेसिक नीड निकाली थी। आप अपने हिसाब से अलग अलग आपकी बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली ट्राई कीजिए आप अपने नीड्स को 50% के नीचे ही रखिए। सर्विसेज यूटिलाइजेशन को कंट्रोल में रखिए। आइए इसे अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं शुरुआती दिनों में एक बिगिनर की मंथली इनकम अराउंड 18 से 20 हजार होती है, तो हम आपकी मंथली सैलरी अराउंड 20 हजार मान लेते हैं। तो आप अपनी सैलरी के 50% यानी कि अराउंड 10 हजार खर्च कर सकते हैं अपने बेसिक नीड्स पर। अब बात करते हैं वांट्स की। एक बात समझ लो, वांट्स और नीड्स में फर्क है। इन शॉर्ट, वांट्स का मतलब है जो आप चाहते हो, आपकी विशेष है, वो आपकी बेसिक नेसेसिटी में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल कार आपकी बेसिक नीड नहीं है। आप कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो या कम्यूट कर सकते हो। वेकेशन पर जाना, ब्रांडेड कपड़े लेना, अब कपड़े बेसिक नीड में भी आता है, मगर आपको एक्सपेंसिव कपड़े लेने हैं, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं तो ये वांट्स में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आप महंगा टैब, मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, मगर आप अपनी सैलरी के अनुसार उसे मैनेज कीजिए या फिर उसके लिए इनफ पैसा साइड बाय साइड सेव करके बाद में उसे परचेस कीजिए। इसमें ब्रांडेड स्मार्ट वॉच है, होम थिएटर सिस्टम है या बढ़िया गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो ये सारी चीजें वांट्स एंड विशेष में आ जाती है। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम खर्चा कितना करना है? तो 30% ऑफ योर इनकम, यानी कि
20,000 का 30% अराउंड 6,000 पर मंथ आप वॉन्ट्स पर खर्च कर सकते हैं। इससे कम हुआ तो वेल एंड गुड। अब रिमेनिंग 20% ऑफ योर इनकम आपके सेविंग और इन्वेस्टिंग में जाने चाहिए। अब सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, रिटायरमेंट बहुत एक निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग प्राइवेट जॉब में ही काम करते हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल गवर्नमेंट पेंशन बंद कर रही है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों का एजुकेशन का खर्चा, उनके मैरिज, फ्यूचर प्लान्स, इमरजेंसी फंड्स, इन सब के लिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए। अब सेविंग एंड इन्वेस्टिंग क्या होती है? सिंपल, आप एफडी कर सकते हैं, अपना प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोल सकते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं हमारे एग्जाम्पल की बात करूँ तो 20,000 में से आपको कम से कम 4,000 पर मंथ सेविंग में डालनी ही चाहिए। तो चलिए, ये बात तो हो गई बिगिनर्स के लिए, लेकिन अब एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ता चला जाएगा। जब आपका एक्सपीरियंस 5 साल, 8 साल या 10 साल का हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी ये 20,000 की ही सैलरी तो रहेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को अपडेट करता हूँ। लेट से हम सैलरी को डबल कंसिडर कर लेते हैं, वरना 10 साल बाद लोगों की सैलरी तो ट्रिपल भी हो जाती है, 4 गुना भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 40,000 पर मंथ की सैलरी हो गई है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसी प्रोपोर्शन में ये सारे खर्चे बढ़ा देने चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, एक हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है जो काफी असरदार है। इसमें हमें जैसे जैसे सैलरी या इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे हमें हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का प्रोपोर्शन बढ़ाते चले जाना है, ना कि हमें अपनी वांट्स का प्रोपोर्शन बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है? जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टिंग का प्रोपोर्शन है उसे हमें अब 40% करना है। वांट्स को 30 की जगह 20 ही करना है और बाकी का बचा हुआ 40% हमें नीड्स पर खर्च करना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं उल्टा जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इस बात को। अब हमें सैलरी आने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी सेविंग और इन्वेस्टिंग को देनी है। सैलरी का 40% पहले ही सेविंग और इन्वेस्टिंग में ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद जब आपके पास लिमिटेड पैसे बचेंगे तो आप लिमिटेड ही खर्चा करेंगे। सिंपल। अब ये तो हो गया थियोरेटिकली, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मगर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो चलिए इसे क्रॉस चेक करते हैं हमारे पहले वाले एग्जाम्पल से। अब 40,000 का 40% होता है 16,000 रुपया। देखिए, पहले आप जब 10,000 में खर्चा चला रहे थे तो 16,000 में अच्छे से ही चलाएंगे। इनफैक्ट आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव ही होगा। अब वांट्स में 40,000 का 20% होता है 8,000। आपके वांट्स में आपको पहले साल के 72,000 मिल रहे थे, अब 96,000 मिल रहे हैं। मतलब अराउंड 1 लाख हर साल आप अपने वांट्स पे खर्च कर सकते हो। लेकिन जब आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग बढ़ा देते हो तो पहले के मुकाबले आपके पास अराउंड 16,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। तो रिटायरमेंट, एजुकेशन और मैरिज, इसके अलावा जितने भी आपके फ्यूचर गोल्स है, इमरजेंसीज, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, ये कभी भी कितने भी आ सकते हैं। तो आप अभी जो लाइफस्टाइल जी रहे हो उसे फ्यूचर में भी मेंटेन और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहोगे। साथ ही में आगे जाके सर्टेन एज के बाद आपकी रेगुलर इनकम भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये सेविंग और इन्वेस्टिंग का परसेंटेज आपका बढ़ जाना चाहिए। तो लेट्स समराइज। इनिशियली हमने स्टार्ट किया था कि जो बिगिनर है उनके लिए 50-30-20 रूल सुटेबल है, और जब आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ इनकम भी बढ़ जाता है, यानी कि मंथली इनकम अराउंड 40-50 हजार से ज्यादा आती है, उसके लिए हमने ये रूल मॉडिफाई करके 40-20-40 कर दिया है। अगर ये रूल आपने आपकी इनकम के हिसाब से कंसिडर किए तो डेफिनेटली आपके लाइफ में सेविंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन कैसी करनी है, शादी कैसी करनी है, ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप में भी एक डिसिप्लिन आ जाएगा और आगे जाके आप भी एक डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हो। आज के लिए इतना ही। तो रखिए अपने फाइनेंशियल हेल्थ और पोर्टफोलियो का ख्याल। जाने से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।